डियर ऑफिस, दिस इज जैस्मिन। आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ कि आपको कस्टमर बुलाने के लिए क्या आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे गोल्ड ज्वेलरी की शॉप या कोई भी चीज़ की दुकान, जैसे गोल्ड ज्वेलरी की शॉप का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि भाव बढ़ गया, आपका पुराना सामान महंगा हो गया, तो उसको कम मेकिंग चार्जेस में दीजिए, क्योंकि भाव बढ़ गया, पैसा तो मिलेगा इतना, मेकिंग चार्जेस कम हो जाएगी तब भी वो कवर हो जाएगा। जितने का आप खरीदेंगे उतने का ही बेच, मतलब उससे कुछ प्रॉफिट ही 2-3%, 5-10% प्रॉफिट ही बिकेगा। तो आप इस सिचुएशन में ये भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपका बिजनेस है कपड़े का, ठीक है, तो कपड़े के बिजनेस में क्या होता है, जो क्या करते हैं कि लोग सेल करने के लिए जो पुराना सामान रहता है, पुराना सामान जो बहुत पहले खरीदते हैं, मतलब कम से कम 100-150 रुपये का खरीदते हैं, लेकिन प्रेजेंट में उसकी प्राइस 600 हो जाती है, उसको 300-400 रुपये में बेचना, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। और इसको बताने के लिए एक बैनर वगैरह लगवाइए, अखबार में एडवर्टाइज करिए, या फिर कोई एक वीडियो बनवाइए, कंटेंट बनवाइए कि वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे शो करे कि इतने से इतने मंथ में हमारा इतना का सामान इतने में मिल रहा है। कितने लोग रहते हैं ना कि वो कर देते हैं, जैसे कि आप सामान लेने गए हो, 1000 का एक कपड़ा है तो लिख देते हैं कि बाय 2 गेट 3 फ्री, वो कवर हो जाता है। मतलब कि 2000 के सामान में 500 कपड़ा रहता ही रहता है, उसमें कोई वो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक कपड़ा 1000 का रहेगा और 3 आपको गिफ्ट दे दिया जाएगा। वो सेटल रहता है। वो पहले से प्राइस हाई रखते थे एक प्रोडक्ट का, ताकि जो खरीदे तो पूरा मैनेज हो सके। लेकिन आप इस सिचुएशन में ऐसा कर सकते हैं, जो पुराना प्रोडक्ट है उसको थोड़ा सा प्राइस, जो आज का रेट है उसमें नहीं, आज के रेट से पीछे जाके कुछ परसेंटेज ऑफ करके प्राइस में बेच सकते हैं। इससे आपके यहाँ कस्टमर भी आएंगे। जैसे मैंने गोल्ड ज्वेलरी का एग्जाम्पल दिया, मैं अच्छे से समझा रही हूँ। जैसे कि आपने लिया 50,000 का कान का लिया ऑर्डर के लिए, जैसे आपको दुकान फॉर एग्जाम्पल, तो आपने क्या किया, उसका भाव बढ़ गया, हो गया 100, मतलब 1 लाख हो गया, तो आप 60-70 हज़ार रुपये में बेचेंगे उसे, आपका भी प्रॉफिट है, कस्टमर भी आएंगे आपके यहाँ। ऐसे कोई भी जैसे कपड़े की शॉप में है, मैंने बताया कि कपड़े की शॉप में अगर 500 का सामान है और आज की रेट 500 का सामान वो खरीदें, आज की रेट में जैसे उस जीन्स के कपड़े का जीन्स है 500 उसकी रेट है, लेकिन आज की रेट में उसकी 1000 है, लेकिन आप 700-800 रुपये में बेचोगे, इसमें आपका प्रॉफिट भी होगा और कस्टमर भी आएंगे, क्योंकि कम रेट देके कस्टमर आते हैं। तो पुराने सामान को अगर बेचना हो तो उसका रेट कम कर दीजिए, आज की रेट की कम से कम कर दीजिए, ना पिछले का रेट हो ना आज का रेट हो, बीच का रेट कर दीजिए, ऐसे आपकी बिक्री बहुत होगी। तो आप इसको एडवर्टाइज करने के लिए न्यूज़पेपर पे लिखवा सकते हैं, या फिर एक एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर आपका बिजनेस बड़ा बिजनेस है तो आप बाई टीवी एडवर्टाइज कर सकते हैं कि इतने से इतने मंथ में ऑफर चल रहा है। जैसे नहीं हमारे बनारस में मेला लगा साना, तो वो उसका बहुत ज़्यादा आ रहा है कि मेला लगने वाला है, इतने से इतने को बहुत अच्छे से झूले रहेंगे, खाने पीने का भी इंतजाम है, मैचिंग शो भी है, ऐसा आता है। वैसे ही आप अपना बिजनेस का भी वो कर सकते हैं कि आज का रेट कितना है, पिछले जो आप खरीदे उस रेट का कम है, ना आज के रेट में ना आप खरीदे, बीच के रेट में बेचिए, जिससे आपको प्रॉफिट भी होगा, कस्टमर भी आएंगे, क्योंकि पुराना सामान ही आप बेचिएगा, नया सामान आप खरीदेंगे तो वो तो हाई रेट का रहेगा। पुराना सामान जो खरीद चुके हैं, उसका कम भाव में खरीदे, उसका प्राइस बढ़ गया, उसको कम मेकिंग चार्जेस में बेचिए। तो इस वीडियो में बस यही बताना चाह रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू लाइक। थैंक यू।